नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को शरद पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि इस दिन संपूर्ण वर्ष में अश्विन मास की पूर्णिमा का ही चंद्रमा षोडश कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस चंद्रमा में अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात भर भगवान के भजन करें। चांद की रोशनी में सोई पिरोएं। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषण से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कथा सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल भरें और कटोरी में गेहूं या चावल के दाने लें। गेहूं चावल के दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर ये गेहूं गिलास मिश्रानी को पांव छूकर देने चाहिए और लोटे का जल रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें। विवाह उपरांत पूर्णिमा का व्रत करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना चाहिए। एक साहूकार की दो पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत रखती थी पूर्णिमा का और छोटी पुत्री अधूरा व्रत किया करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतानें पैदा होते ही मर जाया करती थी। उसने पंडित से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतानें पैदा होते ही मर जाती हैं। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहा करेंगी। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही वह मर गया। उसके लड़के को पाट पर लिटा दिया, ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठाने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जैसे ही बैठने को हुई, उसके चुन्नी का पल्ला है जो बच्चे से अड़ गया। बच्चा पल्ला छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन घबराई और कहने लगी कि तूने मुझे यहाँ बैठने को बोला, तो क्या बच्चे को मारने का कलंक मेरे सर मरना चाहती थी? मेरे बैठने से अगर वह मर जाता तो? छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे तो चुन्नी के पल्ले से बच्चा जीवित हो गया है। यह तेरे भाग्य और तेरे पुण्य के कारण जीवित हुआ है। इसके बाद नगर में सभी लोग पूर्णिमा का पूरा व्रत करने लगे और पूरे सभी लोगों ने पूर्णिमा का यह व्रत शरद पूर्णिमा का करना प्रारंभ किया। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कोई कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। जय श्री कृष्णा।